पानी भी नहीं पीने दिया इसने बोला कि कपड़े उतारो भी और अंदर चल। इससे पहले कि मैं किसी को बताती अंदर बुला के इसने दरवाजा बंद कर और कुर्सी पे बिठा के मेरे दोनों हाथ बांध के मुंह में कपड़ा ठूस के इसने बेल्ट से मुझे इतना मारा इतना मारा। जहाँ मैं सोती थी वहीं अपने बाथरूम कर लेती थी, बट घर से बाहर नहीं निकलती थी कि मुझे दरवाज़ा लेकर डंडा लेकर बैठता था, दरवाज़ा पे वो हथौड़ा मारता था, खोल तुझे आज खून कर दो। जब मैं दूसरा प्रेग्नेंट हुई थी तब मुझे लड़की को लेकर दबाव बना रहे थे कि मुझे दूसरा भी बेटा ही चाहिए, मुझे ये लड़की नहीं चाहिए कि अगर लड़की होगी तो हम सफाई करा देंगे। मेरे को ऑर्डर दिया गया ये घर खाली करो, इस घर में आपके रहने का कोई अधिकार नहीं है। वो मेरे को दबाते ही थे हर टाइम, तो मैं दब जाती थी हर टाइम। मतलब कि कुछ ना कुछ ऐसा कह देते थे कि मतलब कि तू ऐसा नहीं करेगी तो देख ले तेरे पे तुझे जेल हो जाएगी, कोर्ट कचहरी के चक्कर ही काटते रह जाओगे, इतनी बुरी तरह फंसाएंगे हम। लड़की को यही सिखाते हैं कि अपने घर ही रहना चाहिए, तो जैसे भी रखे वो लोग। तो मेरे दिमाग में उस टाइम में कुछ ऐसे ही था। तो लोग ऐसे तरह तरह की बातें करने लग गए, तो मैं सारी लोग की बात हमारे कानों में गूंजने लग गई। इसी वजह से मेरा कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। चाहा था मैंने भी कि मैं मर जाऊं ऐसी जिंदगी से, कि जिन माँ बापों ने मुझे इतने लाड़ प्यार से पाला कि जिस चीज पे हाथ रख दिया ले ले बेटा ये तेरी है, और आज वही बेटी अब ये कह रही है कि पापा जब ये मारता है ना तो बहुत दर्द होता है, खाना भी नहीं मिलता, ना खाना खाती हूँ, भूखी सो जाती हूँ। तो मैं याद करते करते ना उस बाप का दिल दहल रहा ना उस माँ का दिल दहल रहा। क्यों, आखिर क्यों? हमारा कोई हक नहीं रहा। जब मुझे इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी कि काम करते हुए मेरे हाई प्रेशर मशीन पैर पे गिर गई थी, मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया था, उस पल मुझे इनकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत थी। तो ये उसी टाइम मुझे छोड़ के भाग गए अपने रिश्तेदारों में, वहाँ रहने लगे। अब मैं फ़ोन करके दुखी कि मेरे बस की नहीं है ये सब कुछ करना, करो अपने आप जैसे भी है। अपनी माँ को बुला लिया गाँव से। मैंने कहा मम्मी ने शादी नहीं करी, शादी तुमने करी है, मैं तुम्हारी मार खा सकती हूँ, तुम्हारे कपड़े धो सकती हूँ, मार खाने के बाद खाना बना के दे सकती हूँ, आज तुम मेरे लिए इतना नहीं करोगे? बोले नहीं मैं नहीं कर सकता और ना ही मैं आऊँगा। मम्मी ने बोला कि देखो ऐसे कर नहीं चलेगा, फिर भी हम समझा रहे हैं अभी भी टाइम है। मैंने कहा मम्मी अब मुझे तुम्हारे घर जाने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे रख लो, अब मैं अपना कमरा लूँगी और मैं अपने बलबूते पर रहूँगी और इससे लूँगी मैं तलाक। जब ये बच्चा मेरा रहा था तो मुझे दाग आ रहे थे, तो ये लोग मुझे दिखाने के लिए ले गए। उसने मेरे को इंजेक्शन बताए थे, तो मुझे 2-2,500 रुपये का खर्चा आ गया था। और अल्ट्रासाउंड में इतना पैसा लग गया, 400 रुपये का अल्ट्रासाउंड हुआ था उस टाइम पर। कितना पैसा खर्च क्यों करवाया? तो मैंने कि ये तो मेरे हाथ में नहीं है। तो इस बात पे ही मतलब कि मेरा लड़का 4 महीने का पेट में था, तो उन्होंने लात मारा था पेट में। मैंने तो जब भी सोच लिया था कि मुझे साथ में रहना ही नहीं है। मेरे पे तेल डाला गया था,
उसके बाद फिर मैंने सोच लिया कि मैंने, जब मेरे को दोबारा से धमकी भी दी गई, ये हादसा तेरे साथ दोबारा भी हो सकता है। या हर बेटी का यही होता है कि शादी के बाद ऐसा कुछ हो तो फिर वो बेटी मायके में ही जाएगी, ऐसा तो नहीं होता ना। माँ बापों ने विदा कर दी थी, ससुराल के अधिकार है जो, वो तो ससुराल में ही अच्छे लगते हैं ना। मैंने कहा अब मेरा हक तो यहाँ, तो मुझे तो अपना हक यही चाहिएगा। मैंने कहा ऐसे कैसे ले लेगी तू अपना हक जब हम ही नहीं देंगे। मैंने कहा आप ही से लूँगी और किसी से नहीं लूँगी मैं, अब रहूँगी तो यहीं रहूँगी और कहीं नहीं जाऊँगी। मैंने कहा मैं नांगल में ताई ताई करके है, तो मैंने बोला ताई मैं अब इस इंसान के साथ एक पल भी नहीं रहना चाहती। तब मुझे ताई ने महिला पंचायत के लिए बताया कि तुम वहाँ जाओ, वहाँ जाके अपनी शिकायत रखना। कि वुमेन सेल का मुझे उस पुलिस वाले ने बताया था। मेरी अम्मी जहाँ जाती थी वो संस्था थी CFR की, तो लड़कियों को लेके काम चल रहा था, लड़की बचाने के लिए। तो मम्मी ने बबीता दी से बात करी थी इस चीज़ के बारे में कि ऐसे ऐसे लड़की से भी कहा था, वो लोग लेके जा रहे थे पर मेरी लड़की नहीं गई। तो लड़कियाँ मेरे पास आती थी सिलाई सीखने, तो एक लड़की आई, उसकी मम्मी जो थी वो महिला मंडल में जुड़ी हुई थी। मैंने कहा ऐसे ऐसे चल रही है, लड़ाई झगड़े रहते हैं, रोज़ की धमकी देते हैं कि अच्छा ऐसा। तो वहाँ हमारी पंचायत था महिला मंडल की, तो उसमें आ जाना आप, अपनी बात वहाँ रखना। और महिला पंचायत से ये हुआ कि कभी भी अगर वो मारने के लिए जैसे सोच रहे थे कि तन के आ रहा है थप्पड़ लेके भी, तभी फ़ोन किया कि दीदी मुझे मारने के लिए तन रहे, रुको मैं अभी आ रहे हैं हम। इतना हिम्मत मिलती थी उस टाइम कि मैं फिर खड़े होके बोलती थी कि मार के दिखाओ अब। पहले तो हिम्मत हार जाती थी कि जहर खा कर मर जाऊँ, फांसी लगा कर मर जाऊँ। बाकी तो जब से हमारे महिला पंचायत में गई विकासनी में, वहाँ से मन हिम्मत बहुत मिला है, ताकत मिला। मैंने मर जाऊँगी बाकी हारूँ नहीं इसके सामने। जब मतलब कि ये संस्था में पहुंची तो फिर उन्होंने कोर्ट में केस दिलवाया मेरा, फार्म जहाँ जहाँ भरवाने थे वहाँ भरवाए हैं, वकील दिलवाया था मुझे। तो जहाँ तक मतलब कि देखा उन्होंने मेरे को पहुंचना चाहिए वहाँ, मतलब कि उन्होंने पहुँचाया भी है, खुद भी गए हैं, MLC भी करवाई है। महिला मंडल का बहुत बड़ा योगदान रहा, क्योंकि उनके बगैर मैं आगे ही नहीं बढ़ सकती थी। उनके सपोर्ट से ही मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, जो भी आज है मेरे सही निर्णय का हकदार महिला मंडल है। डरना नहीं चाहिए, चाहे वो आदमी हो चाहे फिर उसमें कोई भी हो, उसके सामने हिम्मत से खड़े होगा तो वो तुमसे खुद थोड़ा डरेगा। अगर तुम उसके सामने डर के रहोगे तो वो तुम्हें और ज़्यादा दबाएगा। औरत में बहुत कुछ बर्दाश्त करने की भी हिम्मत होती है, तो वो बहुत कुछ कर भी सकती है। महिला पंचायत में जाइए, कहीं भी कोई कोर्ट में जाएं, केस लड़ें, मतलब ऐसे कदम उठाएं। मार मत खाओ, जीने का अधिकार लो, हिम्मत बढ़ा के आगे कदम बढ़ाओ, पीछे मत मोड़ के देखो पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आगे कदम बढ़ाओ, जीने के अपने पैर पर खड़े हो जाओ। अपने अंदर झांक के देखो, कुछ कमी नहीं है। हाँ, हर बेटी का फर्ज होता है कि अपने माँ बापों के घर से इज्जत से जाए, लेकिन अगर उसी इज्जत का उल्लंघन करा जाए, हमारे जो रखवाला है, जो हमारे कहते हैं कि ये समाज में हमारे सामने खड़ा है तो हमारे सिर पे है, हमारा ताज है, हमारा पति है, अगर वही तुम्हारी इज्जत का खनन करता है और उल्लंघन करता है तुम्हारी इज्जत के लिए, तो बिल्कुल बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है। पहले था कि रोज सुबह से लेकर रात तक लड़ाई झगड़े मारपीट होती थी, वो सब तो अब है नहीं। लेकिन ना एक बात बताऊं, जिस माँ से बच्चे अगर छीन ले जाए तो वो खुश कैसे रह सकती है, जिसका घर टूट जाए। अब दुख भलाई जो है हट गया, अब सुखी जिंदगी काटनी है। मैं यही हिम्मत रखी कि मैं यहाँ से डिगूंगी नहीं बिल्कुल भी, पर इनका मुकाबला करते करते इन्हीं के सामने रहना है। हमें घर से बाहर निकली हूँ, समाज में बहुत से लोगों से मिली हूँ, महिला मंडल वालियों से मिली हूँ, तो बहुत कुछ सीखने को मिला, कुछ देखने को मिला, थोड़ी हिम्मत वहाँ से भी जुटी। तब में और अब में ये फ़र्क है कि जब अगर मैं किसी से अपना खुशी भी बयान करती थी तो घर जाके वो मार खानी ही खानी है, और आज मैं दुख भी शेयर कर रही हूँ ना आपके साथ, तो घर जाके मुझे डर नहीं है कि मुझे मार पड़ेगी। यस, आई एम वेरी वेरी हैप्पी। मैं बहुत खुश हूँ और
मुझे अब लग रहा है कि मैं अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ। आज मैं कहती हूँ कि मुझे जैसे रहना है मैं वैसे रहूँगी, मुझे जैसे अच्छा लग रहा है मैं वैसे रहूँगी।